नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही बेहतर होगी। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी की सुरक्षा की असली ताकत दिल्ली पुलिस के बारे में, जिससे संबंधित आज प्रैक्टिस सेट 8 है, जिसका पहला प्रश्न है आपके सामने। तो पहला प्रश्न है हमारा, सिकंदर मकदूनिया का शासक कब बना? ऑप्शन ए 359 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 329 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 356 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन ए 359 ईसा पूर्व में सिकंदर मकदूनिया का शासक 359 ईसा पूर्व में बना था। आपसे पूछ लिया जाए सिकंदर का जन्म कब हुआ, तो 356 ईसा पूर्व में। अगर पूछ लिया जाए सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो 329 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी कैंडेला। तो ऑप्शन बी मीटर, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए जे ब्रेजेलियस, ऑप्शन बी जे थॉमस, ऑप्शन सी जे मुल्डर, ऑप्शन डी जे जोहान्स। तो ऑप्शन ए जे ब्रेजेलियस कब प्रयोग किया था? 10 जुलाई 1838 को प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे ब्रेजेलियस ने 10 जुलाई 1838 में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कोलकाता में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए पुष्कर मेला, ऑप्शन बी माघ मेला, ऑप्शन सी गंगा सागर मेला और ऑप्शन डी पशु मेला। तो ऑप्शन सी गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला कोलकाता में लगाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए पुष्कर मेला कहाँ लगाया जाता है, तो राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में लगाया जाता है। माघ मेला कहाँ लगाया जाता है? प्रयागराज में या इलाहाबाद में। और पशु मेला कहाँ पे लगाया जाता है? बिहार के सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में पशु मेला लगाया जाता है। यदि पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो बिहार के सोनपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, WBC के अत्यधिक बढ़ने के कारण मनुष्य को कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्किन कैंसर, ऑप्शन बी ब्लड कैंसर, ऑप्शन सी कैंसर और ऑप्शन डी बुखार। तो ऑप्शन बी ब्लड कैंसर, WBC के अत्यधिक बढ़ने के कारण मनुष्य को ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर का अन्य नाम ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए रायमोना नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ऑप्शन डी साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो ऑप्शन डी साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क। अगर पूछ लिया जाए भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो रायमोना नेशनल पार्क। कौन सा है? भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हमारा, महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख नेशनल पार्क, पापी कोड़ा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री सैलम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। रामेश्वरम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। असम में स्थित नेशनल पार्क डिब्रू सखैवा नेशनल पार्क असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क
असम में स्थित है। और रायमोना नेशनल पार्क असम में स्थित है। नामेरी नेशनल पार्क असम में स्थित है। अगला हमारा महाराष्ट्र में स्थित नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। गुगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। ताड़ोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुवायूर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी केरल में स्थित है। गुरुवायूर मंदिर केरल में स्थित है। केरल में निम्न मंदिर स्थित हैं, जो कि ये हैं: श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, तिरुवल्ला मंदिर और अट्टुकल भगवती मंदिर। कहाँ पर स्थित है? ये सब केरल में स्थित है। कौन कौन से? अट्टुकल भगवती मंदिर केरल में स्थित है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में स्थित है। सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर केरल में स्थित है। तिरुवल्ला मंदिर केरल में स्थित है। और सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर कब होता है? ऑप्शन ए 4 जनवरी, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई और ऑप्शन डी 14 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर बी 3 जनवरी को, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। उपसौर कहा जाता है। उपसौर को भी पेरिहीलियन भी कहा जाता है। पेरिहीलियन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगर पूछ लिया जाए कब गठित हुआ था, तो 1953 में, अक्टूबर 1953 पर तेलुगु भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अक्टूबर 1953 पर। अगर पूछ लिया जाए यह मांग किसने उठाई थी, तो श्री रामुलु ने भाषाई आधार पर गठित होने के लिए यह मांग उठाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 2। तो ऑप्शन सी भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। अगर पूछे मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक। आगे इसी के बारे में है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। अगर पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार वर्तमान में कुल कितने हैं, तो 6 हैं। अगर मूल रूप से पूछा जाए तो 7 थे, एक हटा दिया गया। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। अभी बताते हैं, आगे चलिए। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगला हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। अगला हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अगला हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। अगर पूछ लिया जाए संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 17 में था, जो कि वर्तमान में इसे
रद्द कर दिया गया है। अगर पूछ लीजिए संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अब इसे वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और उसे कहाँ जोड़ दिया गया है? 300 के ए में जोड़ दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अगर पूछा जाए कहाँ पे जोड़ा गया है, तो 300 ए में जोड़ा गया है। अगर पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से इनमें से कौन आंतरिक ग्रह है? तो ऑप्शन ए अरुण ग्रह, ऑप्शन बी वरुण ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह और ऑप्शन डी बुध ग्रह। तो ऑप्शन डी बुध ग्रह, आंतरिक ग्रह बुध ग्रह है। और कौन कौन से हैं आंतरिक ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। ये चारों आंतरिक ग्रह हैं। अगर पूछ लिया जाए बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, तो अरुण ग्रह, वरुण ग्रह और शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह बाह्य ग्रह हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम अपनी नंगी आँखों से कुल कितने ग्रहों को देख सकते हैं, तो 5 ग्रहों को हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं। वो भी कौन कौन? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 28 फरवरी और ऑप्शन डी 13 फरवरी। तो ऑप्शन बी 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 28 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस या सरोजिनी नायडू दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और सरोजिनी नायडू दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी 1 मई 2016, ऑप्शन सी 4 मई 2017 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 2019। तो ऑप्शन बी 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1968 और ऑप्शन डी 1976। तो ऑप्शन ए 1944 में। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगर पूछ लिया जाए विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक की मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ऑप्शन सी बिहार में। बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और अपनी पढ़ाई बेहतर करें। धन्यवाद।